يبدأ واحد. अरे दा अच्छा, तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कि हमने पेपर में बोर्ड्स के पेपर में 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के पेपर्स में बबल शीट को किस तरह से फिल करना होगा। इस पे हमसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी गई होगी, उसको हमने देखना होगा कि हमने क्या करना है उसका। फिर हमने पेपर को देखना है कि कहाँ पे हमने किस जगह पे हमने कौन से एमसीक्यूज कहाँ से देख के कहाँ पे फिल करना है, और वर्जन को भी हमने देखना होगा कि कौन सा वर्जन हमें दिया गया है, उस वर्जन को हमने कहाँ पे, उसकी इन्फॉर्मेशन को हमने कहाँ पे डालनी है। तो यहाँ पे मेरे पास एक बबल शीट मेरे पास आ गया है, जिस पे जिस बोर्ड के थ्रू आपने एग्जामिनेशन देनी है उस बोर्ड का नाम लिखा हुआ होगा, उस बोर्ड की इंफॉर्मेशन होगी। लेट सपोज ये 22 बन्नू बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन खैबर पख्तूनख्वा बन्नू का आपने अगर पेपर देना हो तो आपको इस तरह का बबल शीट मिलेगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स ने अपने इंफॉर्मेशन इनपुट करनी होगी। फॉर एग्जांपल मजमून है तो जिस चीज़ का आपने पेपर देना है, जिस दिन जो भी पेपर हो उस पेपर का नाम लिखना है। यहाँ पे मैंने मैथमेटिक्स या मैथ्स का नाम लिखा है क्योंकि ये मैथ्स, मैं यहाँ पे मैथ्स का बबल शीट सॉल्व करने लगा हूँ। जुमात अपने क्लास का नाम लिखना है। आप अगर 9th के स्टूडेंट है तो 9th आपने लिखनी है, 10th के स्टूडेंट है तो यहाँ पे आपने 9th की जगह 10th क्लास लिखनी है। दस्तखत तलब इल्म, स्टूडेंट का जो सिग्नेचर है वो आपने करना है। यहाँ पे आप नाम भी लिख सकते हैं, सिग्नेचर भी कर सकते हैं। मैंने अपना नाम लिखा है तो आप नाम भी लिख सकते हैं। लेफ्ट साइड के कॉर्नर पे आप सीरियल नंबर ऑफ योर आंसर शीट लिखा हुआ होगा। दिस इज जस्ट फॉर दिस बबल शीट इज टेकन एज एन एग्जांपल। जो ओरिजिनल आपको आंसर शीट मिलेगा वहाँ पे आपको ये सीरियल नंबर, हर एक बबल शीट का अपना सीरियल नंबर होगा, वो उस पर प्रिंटेड होगा। अच्छा, राइट साइड पे चलते हैं। तो राइट साइड पे ये जो कॉलम्स दिए गए हैं, ये टेबल दिए गए हैं, इसको फिल करना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे अगर इसको आप इस पूरा पेपर आपने सॉल्व कर लिया, ये आपसे रह गया तो आपको 0 नंबर्स मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, रोल नंबर स्लिप में दिए गए नमूने के इन मुताबिक भरें। तो यहाँ पे आपने इन खाने में आपने रोल नंबर लिखा है। मेरा रोल नंबर है 5848। जो आपको बोर्ड की तरफ से रोल नंबर मिल जाता है, इशू होता है, वो आपने लिखना है। फिर जो जितने भी कॉलम्स है, जिस कॉलम में आपने, फॉर एग्जांपल इस कॉलम में, इस रो में 0 लिखा गया है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, तो बिल्कुल नीचे कॉलम में जो 0 है तो इसको आपने 0 का आपने फिल करना है। मैं ऑलरेडी फिल कर चुका हूँ। 5 तो आपने नीचे इसी कॉलम में आपने 5 फिल करना है। आप अगर यहाँ पे अगर 1 फिल कर ले तो दिस इज अ मिस्टेक। इसकी वजह से आपका पेपर में, आपके मार्क्स में फर्क आ जाता है, आपका पेपर कैंसिल भी हो सकता है। 0 मार्क्स भी आप ले सकते हैं, आपके आ सकते हैं। यहाँ पे 8 आया हुआ है तो इसी कॉलम के नीचे आपने 8 लिखना है, 4 के नीचे 4 और 8 के नीचे आपने फिर 8 लिखना है। तो ये मेरा अपनी तरफ से एक रोल नंबर यहाँ पे लिखा। तो आपका जो भी रोल नंबर होगा आपने यहाँ पे उस रोल नंबर को इनपुट करना होगा। फिर उसी रोल नंबर के नीचे आपने हर एक बॉक्स के नीचे कॉलम में उसी नंबर के आगे जो सर्कल आ रहा है, उसी नंबर का सर्कल, उसको आपने फिल करना है, और सर्कल को एग्जैक्टली इसी तरह फिल करना है जिस तरह मैंने फिल किया है। अच्छा, इसके बाद आपको एक पेपर भी मिलेगा, उसमें 3 वर्जन नॉर्मली आपको मिलते हैं, 3 या 4। तो यहाँ पे जो मुझे पेपर मिला है, दिस इज वर्जन ए। सेक्शन ए मीन्स या वर्जन ए, सेक्शन ए इस एमसीक्यू टाइप के पेपर को सेक्शन ए कहते हैं। ये मुझे, लेट सपोज ये वर्जन ए यहाँ पे लिखा होगा, किसी को वर्जन बी मिलेगा, किसी को वर्जन सी मिलेगा। तो वर्जन ए, यहाँ इस वर्जन को देख के आपने अपने आंसर शीट में पेपर वर्जन आपने फिल करना है। तो मुझे वर्जन ए मिला है तो मैंने वर्जन ए फिल कर लिया। किसी स्टूडेंट को वर्जन बी मिलेगा तो वो वर्जन बी फिल करेगा। ठीक है, अब देखते हैं, चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ कि मैंने एमसीक्यूज किस तरह से फिल करने हैं। तो बिल्कुल जो लेफ्ट साइड पे आपको एक बॉक्स मिला है, उसमें आपसे पूछे गए हैं क्वेश्चन नंबर्स आपको दिए गए हैं, और हर एक क्वेश्चन नंबर के आगे आपको ए बी सी डी के ऑप्शन दिए गए हैं। जो भी ऑप्शन इस पेपर में, इस क्वेश्चन में सही होगा, उसी को आपने जाके इस दूसरे जो बबल शीट है इसमें आपने फिल करना होगा। तो लेट सपोज देखते हैं इसको, 1, 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द मैट्रिक्स 1001 इज अ मैट्रिक्स, खाली जगह मैट्रिक्स। तो कौन सा मैट्रिक्स है? तो कॉलम मैट्रिक्स। नो, दिस इज नॉट अ कॉलम मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स भी, डायगोनल मैट्रिक्स है यह, लेकिन यहाँ पे 1 1 दिया गया है तो दिस इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
तो मैंने इसी वजह से यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स फिल किया हुआ है, सी को मैंने इनसर्कल किया हुआ है, इसको फिल किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 को भी देखते हैं। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज ए 3 स्क्वायर रूट, नो, बी 2, नो, सी 1/2 स्क्वायर रूट। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ये भी यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर। तो आपने इससे देख के यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में आपने सी को फिल कर लिया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इफ log 8 to the base 2 is equal to x, then x is equal to, तो आपने इसको आपने सॉल्व करके आपने इसका आंसर मालूम करना है। तो सॉल्व करने के बाद इसका आंसर मेरे पास आएगा, इसका आंसर आएगा मेरे पास 3। इसका करेक्ट आंसर है 3। ये भी सी पे आ रहे, तो मैंने यहाँ पे सी को इनसर्कल, इसको फिल करना होगा। बाकी भी आप इसी तरह इसी प्रोसेस के थ्रू आप जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे इस पेपर में आपसे यहाँ पे 15 क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए, तो आपने 15 तक जाना है और इसको फिल करना है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और बबल शीट आपको इजीली आप इसी तरीके का सब हल कर सकेंगे। शुक्रिया।